इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेसन के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। किसी भी वस्तु के पास, किसी भी पदार्थ के पास आवेश की जो मात्रा होगी वो हम Q बराबर NE के फॉर्मूले से निकालेंगे, जहाँ Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है इसके पास। अगर कहीं क्वेश्चन में कहेगा कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अगर जो, तो उस पदार्थ के पास, उस वस्तु के पास धनावेश होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर ऋणावेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो धनावेश होगा। कमी की बात करेगा तो धनावेश और अधिकता की बात करेगा तो ऋण आवेश होगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दे रखा है, E बराबर दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, Q अल्फा हमको बताना है, Q अल्फा का मान कितना होगा, और हमको पता है अल्फा के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N बराबर कितना हो जाएगा 2, और Q बराबर NE के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो कैलकुलेशन कर लेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा अल्फा कण परमाणु के पास। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश होता है। चालक के पास 1 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आवेश की मात्रा दिया है 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम दिया है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, N का मान पूछ रहा है, फिर से हम इसी फॉर्मूले से लगाएंगे Q बराबर NE वाले से, तो N का मान यहाँ से हो जाएगा Q बटा E का। Q का मान है इसमें 1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, 10⁻19 बटे 1.6 100 बटे 16 × 10⁻18, एक 10 हमने यहाँ से ले लिया और दशमलव गायब कर दिया, नीचे ऊपर 10 से गुणा करके, 16 छक्का 96, 4 40, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इस पर, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। पहली बात तो इसमें कह दिया धनावेश है, धनावेश के लिए हमने बताया क्या है, कमी, तो जो भी आएगा इसमें कमी आंसर आएगा। चालक पर Q का मान दिया है 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश है, 10⁻18 है, 2.4 × 10⁻18 कूलम का धनावेश है। इलेक्ट्रॉन का कमी या अधिकता हमको यहाँ से बतलानी है, धनावेश है तो कमी ही होगा, -19 कूलम होता, तो N बराबर Q बटा E से Q का मान 2.4 × 10⁻⁻18 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर चला जाएगा ये, तो 10⁻⁻18 और +19 मिलके 10 बच जाएगा ऊपर, तो 2.4 × 10 भागा 1.6 का, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा N बराबर 240 बटे 16 का, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 2 15 30, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेश आता है। तो आवेशित हमको कितने से करना है, इसको 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम से आवेशित करना है।
और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एन पूछ रहा आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन बराबर 4.8 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 16 48, एन का मान आ जाएगा 3। अगर हम उस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7n14 पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। 7n14 ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। जब किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मिल गई यहाँ से 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 7 और हमको आवेश की मात्रा बतलानी है। तो Q बराबर Ne, n का मान 7, ई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 7 छक 42, 7 एकम 7 4 11, 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न होगा। इस पर या 7n14 के पास 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। n का मान दिया है 1500, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता के लिए हमने बता रखा है क्या प्रकृति आएगी, इसका नेचर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। नेचर क्या होगा, ऋण आवेश आएगा। तो एक जवाब तो आपको मिल गया कि इसका नेचर ऋण आवेश होगा। अब इसकी आवेश की मात्रा हमको बतानी है, तो आवेश की मात्रा Q बराबर Ne से लगा देंगे। n का मान 1500 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 00 से 2 माइनस निकल जाएगा यहाँ से, 15 छक्का 90, अब 15 एकम 15, अब 15 9 24, 24.0, एक अंक पर दशमलव लगा दिया, गुणे 10⁻⁻17 हो गया। एक अंक और दशमलव इधर कर देंगे, 2.4 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश होगा। उस पर 2.4 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है। नेचर तो हमने आपको पहले बता दिया, ऋण आवेश आएगा। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बतलानी है आपको। यहाँ 1500 था, वहाँ पर 500 है और इसमें क्या है, कमी है। और कमी के लिए क्या होता है, धन आवेश आएगा। नेचर उसका क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तब n का मान आ गया 500, तो Q का मान आ जाएगा यहाँ से Ne के हिसाब से n का मान 500 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, कैलकुलेशन करेंगे 16×5 80, 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम का धनावेश आएगा। नेचर क्या होगा इसका, प्रकृति क्या होगी, कमी कहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की, तो कमी के लिए हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है, अर्थात इस पर जो चार्ज आएगा वो धनावेश का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। 2 प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ है। तो प्रोटॉन के पास अगर हम आवेश निकाल लें Q बराबर Ne, या प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 प्लस चिन्ह के साथ, और ये भी प्रोटॉन है, इनके बीच का इसका भी आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होगा। दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों एक ही प्रकृति के हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। और इनके बीच की जो दूरी दे रखा है r बराबर 4 गुणे 10⁻15 मीटर, 4 गुणे 10⁻15 मीटर। कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। तो यहाँ से इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10�9, Q1 का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19,
Q2 का मान भी दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर 9 गुणे 16 16 256 2.56 गुणे 10 के पावर 9 10 के पावर 9 तो 10 के पावर माइनस 10 बचेगा और 10 29 हो जाएगा गुणे 10 के पावर माइनस 29 बटे 16 गुणे 10 के पावर माइनस 30 ऊपर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। तो f बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 9 गुणे 2.56 बटे 16 गुणे 10 बच जाएगा। यहाँ से ये काट देंगे 0.16 आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। तो ये 10 का गुणा कर देंगे 16 9 144 16 9 144 1480 दो अंक पर दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से 14.4 न्यूटन। इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल इनके बीच में काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। 92 यूरेनियम 238 है। 92 यूरेनियम 238 का परमाणु है और ये अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। जब अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 90 यूरेनियम हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो Q1 का मान हम कह सकते हैं 90 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से एक अल्फा कण निकला है, यहाँ से एक अल्फा कण निकल गया है और कहाँ पहुँच गया 9 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर है यह। तो ये अल्फा कण है तो अल्फा कण के पास आवेश कितना होगा, इसके पास आवेश हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक अल्फा कण के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पर पहुँच गया। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स बताना है कि कितना फोर्स काम कर रहा है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ से। 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान 90E, Q2 का मान 2E और ये वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर माइनस 15 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। F बराबर 9 गुणे 90 गुणे 2 गुणे E स्क्वायर अर्थात 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर देंगे बटे 9 गुणे 9 गुणे 10 के पावर माइनस 30 का। ऊपर 10 के पावर 9 बच गया, 10 के पावर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 दहाई 90 हो गया, यह 10 दूना 20 आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा 20 गुणा 2.56, 16 का वर्ग करेंगे 256 होता है, 2 अंक पर दशमलव लगा दिया, 2.56 और 10 के पावर माइनस 38 बटे 10 के पावर माइनस 30 का। माइनस 30 ऊपर जाएगा प्लस और गुणे 10 के पावर 9 भी तो है, 10 के पावर 9 भी है। तो 10 के पावर माइनस 30 ऊपर जाएगा, 10 के पावर प्लस 30 हो जाएगा और 9 मिलके 39 हो जाएगा, प्लस का 39 आ जाएगा यहाँ पर। तो F बराबर आपको मिलेगा 20 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 38 गुणे 10 के पावर प्लस 39, माइनस 38 और प्लस 39 मिलके 10 बना लेगा। तो F बराबर 20 गुणे 2.56 गुणे और ये आ जाएगा 10 का। इसका कैलकुलेशन करेंगे 56 दूना 512, 2 अंक पर दशमलव 2 जीरो तो दशमलव गायब हो जाएगा, 512 न्यूटन इसका जवाब मिल जाएगा कि इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो 512 न्यूटन का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है।
दो अल्फा कण है, एक अल्फा कण यहाँ पर है और दूसरा अल्फा कण यहाँ पर है। दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का 1 एंगस्ट्रॉम नहीं 0.1 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 0.1 है तो ये 10 के पावर माइनस 11 मीटर हो जाएगा। अल्फा कण है तो इसका जो आवेश होगा Q1 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होगा, और Q2 भी यह भी अल्फा कण है तो इसका आवेश 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होगा। यहाँ से अगर हम वैद्युत बल निकालें Fe तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Fe का जो मान मिल जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुणे 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे R स्क्वायर 10 के पावर माइनस 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो वैद्युत बल मिल जाएगा 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 के पावर 22 होगा, ऊपर जाएगा प्लस 22 हो जाएगा, 22 और 9 मिलके 31 हो जाएगा। 10 के पावर 31 गुणे 10 के पावर माइनस 38, 10 के पावर माइनस 38। तो ये मिल जाएगा आपको, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको कैलकुलेशन इसको यहीं नीचे छोड़े रहेगी, वहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। गुणे 10 के पावर 9 निकल जाएगा, 10 9 29, 10 और 19 मिलके 29 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 29 बटे 10 के पावर माइनस 22 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। हमको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है भाई? वैद्युत बल तो आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से हम m1 बराबर कर देंगे 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg, और m2 भी कितना होगा 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। और इनके बीच लगने वाला हमको क्या गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, और इनकी जो दूरी है दूरी वही रहेगी जो पुरानी है, पहले वाली जो दूरी है, दूरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है इसमें। तो अगर हम यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल निकाला तो G m1 m2 बटे R स्क्वायर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार Fg बराबर क्या होता है G m1 m2 बटे R स्क्वायर, और जो G है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर 6.6 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6.6 कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। 10 के पावर माइनस 27 गुणे m1 का मान 6.6 गुणे 10 के पावर, ये 10 के पावर माइनस 11 होता है। 10 के पावर माइनस 27 गुणे 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 बटे 10 के पावर माइनस 22 हो जाएगा। माइनस 11 कवर करेंगे, 10 के पावर माइनस 22 आ जाएगा। तो यहाँ से Fg का जो मान मिल जाएगा हमको 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 के पावर 27 54, 27 दूना 54 और 11 54 65 हो जाएगा। अब प्लस 22, 10 के पावर 65 माइनस और गुणे 10 के, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, 10 के पावर माइनस 65 ले लेंगे हम यहाँ से, बटे 10 के पावर माइनस 22 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण 1/2 कर दें तो Fe बटे Fg, Fe बटे Fg, Fe का मान होगा 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 29 बटे 10 के पावर माइनस 22, और इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको पलट जाएगा, भाग देंगे तो इसमें 10 के पावर माइनस 22 बटे 10 के पावर माइनस 22 बटे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 65 का, 10 के पावर माइनस से 22, 10 के पावर माइनस 22 कैंसिल हो जाएगा, 65 ऊपर जाएगा। तो Fe बटे Fg का जो मान मिलेगा 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 बटे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 29, 10 के पावर 65 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा Fe बटे Fg बराबर 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2, इसको छोटा कर लेते हैं काट के, 16
33, 16 33। तो 9 गुणे 2.56 बटे 3.3 गुणे 3.3 गुणे 10 के पावर 29, 30, 35, 36 हो जाएगा, 10 के पावर 36। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। तो f 9 गुणे 2.5 है, 3.3 गुणे 3.3 का अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू जो कट करके आएगी यहाँ पर वो लगभग 3.158 आएगी। आने के लिए वैल्यू आएगी कट करके लगभग एफ ई बटे एफ जी 0.3158 गुणा 10 के पावर 36 का, या हम इसको लिख देंगे तब ये 3.158 गुणे 10 के पावर 35। अर्थात जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुणे 10 के पावर 35 गुना होगा। इतना ज़्यादा आएगा यहाँ से। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो वैद्युत बल की गणना करनी है। प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आवेश निकाल दें हम यहाँ से Ne 10 के पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होगा इसके पास। अर्थात Q1 का जो मान मिल जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -14 कूलाम। इसी प्रकार से Q2 बराबर भी उतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -14 इलेक्ट्रॉन। कमी है तो दोनों धनावेश ही होंगे, Q1 और Q2 क्या होंगे, धनावेश होंगे। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनके बीच की दूरी कितना दिया है, R का वैल्यू दिया है 1 मीटर। फिर से हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R² लगा देंगे यहाँ से। इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -14 और 1.6 गुणे 10 के पावर -14 बटे R का वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा यहाँ से। तो F का मान हो जाएगा 16 16 256, 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर 14 दूना 28, 28 में से 9 निकल जाएगा, 10 के पावर -19 आ जाएगा। 9 छक 54 और 9 पचे 45, 45 और 4 9 पचे 45 और 5 50, 9 दूना 18, 18 और 5 23, 23.04 गुणे 10 के पावर -19 न्यूटन का फोर्स लगेगा। या हम इसको लिख सकते हैं 2.3 गुणे 10 के पावर -18 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच 2.3 गुणे 10 के पावर -18 न्यूटन का बल काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम तथा 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, दोनों पर 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, और यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा। दो सूक्ष्म गोलियां हैं और दोनों पर आवेश की मात्रा दिया है। एक सूक्ष्म गोली ये है, दूसरी सूक्ष्म गोली ये है। इस पर आवेश की मात्रा 80/3 गुणा 10 के पावर 80/3 गुणा 10 के पावर -9 कूलाम, और इस पर जो आवेश की मात्रा दिया है 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, और जो दोनों के बीच की दूरी है वह दिया हुआ है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ये इनके बीच की दूरी है। कूलाम के नियम के अनुसार हम यहाँ से वैद्युत बल निकाल सकते हैं। F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे R²। 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के पावर -9,
160/3 गुणे 10 के पावर -9 और r स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9 कैंसिल हो गया, 80 गुणे 160 गुणे 10 के पावर 9, 10 के पावर -9 कैंसिल हो गया, 10 के पावर -9 बचा और नीचे की तरफ आपको 0.1 है, वर्ग करेंगे 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और इसको गायब करने के लिए 10 के पावर -2 का 10 के पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर +2 हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा 8 छक 48 और 8 एकम 8 4 12, 12,800 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से F बराबर 1.28 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। इनके बीच जो बल लग रहा है 1.28 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल काम कर रहा है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों गोलों को, जो दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों को एक पतले तार से हम जोड़ देंगे। जब दोनों गोलों को हम पतले तार से जोड़ देंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। जब दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। अर्थात पतले तार से जोड़ने पर, पतले तार से जोड़ने के बाद, पतले तार से जोड़ने के बाद जब पतले तार से जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश को आपस में जोड़ लीजिए। एक है 80/3 और एक है 160/3। अगर दोनों को हम जोड़ें तो आ जाएगा 240/3, 8 त्रिक 24, 80 आ जाएगा। 80 आ गया। अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 40। तो 40 इसके पास होगा और 40 इसके पास हो जाएगा। तो कितना होगा, 40 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश यहाँ पर हो जाएगा और Q2 बराबर भी 40 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश होगा। और इनके बीच की दूरी वही है 0.1 मीटर ही। तो अब यहाँ पर हमको वैद्युत बल बताना है। फिर से कूलाम के नियम के अनुसार हम लगाएंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान 40 गुणे 10 के पावर -9 गुणे 40 गुणे 10 के पावर -9 बटे 0.1 का स्क्वायर करेंगे, 10 के पावर -2 आ जाएगा। ये 9 गुणे 4 चौके 16, 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -9 गुणे 10 के पावर -9, हमने 2 जीरो छोड़ दिया यहाँ से यहाँ, तो ये 10 के पावर 2 बन जाएगा बटे 10 के पावर -2। 0.01 होगा, दशमलव गायब करेंगे, 10 के पावर -2 आ जाएगा। ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 4, 9 4 13 और 9 9 18, 18 में से 13 निकल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 9 गुणे 16 9 144, 144 गुणे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 10 के पावर -5 बचेगा। 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे हम यहाँ पर, तो आ जाएगा 1.44 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल काम करेगा। जब हम इनके एक पतले तार से जोड़ देंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वह 1.44 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा।